नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 विधानसभा की सीटें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। जिन दोनों सीटों पर पहले जेडीयू का कब्जा था, अब महागठबंधन की ओर से आरजेडी इस फिराक में है कि उन दोनों ही सीटों पर अब उनका कब्जा हो जाए। इसलिए अब आरजेडी ने बड़ी दावेदारी कर दी है। अब से कुछ देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उन दोनों ही सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 30 अक्टूबर को पोलिंग होनी है। उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर से नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अब एक तरफ जहां कांग्रेस पहले से दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान जो है वो उसकी सीट रही है, तो अब आरजेडी का कहना है कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी उतारेगी। देखना यह होगा कि क्या अब महागठबंधन के अंदर प्रत्याशियों को लेकर कहीं झगड़ा न शुरू हो जाए। पहले सुनिए मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों सीट पर आरजेडी लड़ेगी। हमारी दावेदारी मजबूत है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के सभी दल के नेता बैठ करके तय करेंगे। इसमें कोई किचकिच नहीं होगी, लेकिन महागठबंधन दोनों सीटों पर जीतेगी, ये तय है। और इसको लेकर के आरजेडी अगर दोनों सीट पर लड़ती है तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा होगा महागठबंधन को। और जब महागठबंधन में 2 सीट उपचुनाव की आएगी तो ये नीतीश सरकार भी जाएगी डबल इंजन की, नकारा और निकम्मी सरकार। इसलिए हम सभी महागठबंधन दल के सभी नेता बैठ करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। तो आपने सुना, 30 अक्टूबर को पोलिंग होनी है और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने निकल के आती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हों, उन सभी को बैठ के इस पर बात करनी होगी, क्योंकि महागठबंधन को एकजुटता दिखानी होगी अगर इन 2 सीटों पर जीत हासिल करनी है तो। क्योंकि जेडीयू पहले से कह रही है कि इन दोनों ही सीटों पर पहले भी जेडीयू का कब्जा रहा है और आने वाले समय में भी जो जेडीयू प्रत्याशी उतारेगी, जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देगी। अब देखना यह होगा कि इन 2 सीटों के बदौलत क्या आरजेडी इस फिराक में है कि इन 2 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार को अल्पमत में लाया जाए, आगे और विधायकों को तोड़ा जाए। लेकिन इस मंसूबे में क्या वो कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अभी से ही जो बहस है वो शुरू हो चुकी है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस की ओर से भी प्रेमचंद मिश्रा ने यह कहा है कि कुशेश्वर स्थान पहले से सीट रही है परंपरागत रूप से कांग्रेस की। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आरजेडी ने जो बड़ी दावेदारी कर दी है 2 सीटों को लेकर, अब इस पर कौन प्रत्याशी उतारता है अपने, आरजेडी या कांग्रेस, या फिर नॉमिनेशन से पहले बहस शुरू होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।